हेलो एवरीवन। तो आज भी हम लोग निकल गए अपने काम धाम के लिए। काम धाम आप सबको पता ही है क्या चल रहा है। सुबह के 10 बजे हैं और हम लोग फिर से जा रहे हैं। और इधर नाबू आ जाओ बेटा गाड़ी में। रोहन चलो बिठाओ अपने बच्चे को। आपका बच्चे उधर कुछ गिरा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ कुछ मिल गया नाबू को। ओ मंकी है। और कितना प्यारा लग रहा है। देखना से बच्चा पकड़ा हुआ है। वाओ, उसका बच्चा देखा आप लोगों ने, कितना प्यारा लग रहा था। देखो और आपने ये सब देखा कि बंदर कितने आराम से जा रहा है मजे से। और यहाँ पे वो नवाब को भी देख रहे हैं कि नवाब भी है। और नवाब ने भी देखा उनको। देख लो कितना फेमिलियर है ये, कितना सोशल है सबके साथ। तो चलो भाई दिन की शुरुआत करते हैं अपने भोले बाबा के साथ। और ये इधर से आ रहा है पानी। बारिश हुई है ना, 2 दिन से बारिश हो रही है तो थोड़ा मौसम भी ठीक है, हवा भी ठीक चल रही है। तो बाबा चलते हैं, कृपया बनाए रखना बस। ये जो भाई है ना, ये फॉलो करते हैं नामू को। हमारी गाड़ी में लिखा हुआ है तो देखो नामू को, नामू फॉलो मिल गया। वाओ, कान्हा जी ना। हाँ, यहाँ पे साथ में मंदिर है। हाँ, इस्कॉन टेम्पल है ना। इस्कॉन टेम्पल है, तो इस्कॉन टेम्पल की वजह से यहाँ पे मंदिर को रिलेट किया गया है। गन्नू जी भी है। वाओ, सरस्वती माँ। हमें हर जगह आस्था दिखती है बिल्कुल। और लोगों को हम में ही नास्तिक दिखता है। कुछ लोगों को रोहन, मोस्टली सब लोगों को पता ही है कि एक बच्चे का आशीर्वाद लेना कोई इतनी बड़ी विवाद वाली बात नहीं है। तो हमारे ड्राइवर साहब तो अभी गाड़ी कर रहे हैं पार्क। तो नवाब साहब फिर से आ गए भाई वकील साहब के पास, है ना अबू? हाँ तो हाँ, 6ठा दिन हो गया आज। नाबू खोलो गेट बेटा। हम तो इसे कैबिन ऑफिस सब पता चल गया है कहाँ मिलेंगे वकील साहब। वाह, सबसे कितने प्यार से मिलते हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट है। अच्छा, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में बताओ, मैं बता दूँ। उसका एड्रेस मैं आपको बता सकती हूँ। हाँ, एड्रेस मैं आपको बता दूँ। हेलो नेहा। हाय, क्या हाल आप लोग का? सब बढ़िया। रोहन, आपको तो इसको थैंक यू बोलना चाहिए, सच्ची में फेमस करवा दिया। बच्चा हमारा किस्मत वाला है ना? ऑलमोस्ट लाइक 20-30 रिपोर्टर्स लोग से मिल चुका है। किसी को भी नहीं इससे डर लगा, ना किसी को इसने वो किया गलत तरीके से। इवन बात तक नहीं किया किसी को भी। वो करता भी नहीं है। जिन्होंने पोस्ट करने बोला, ये चुपचाप से बैठ के पोस्ट भी किया। मुझे इसकी विजुअल और उस तरीके से एक बच्चे की उंगली पकड़कर हम चलना सिखाते हैं, उसको एक व्यवहार सिखाते हैं, उसको समाज में रहने की एक पूरा तरीका सिखाते हैं। आपने नवाब को भी वो सिखा दिया, क्योंकि जब नवाब नेहा के रूम में यहाँ पर उनके ऑफिस में आया तो बिल्कुल जो व्यवहार था उसका एक इंसानों की तरह था कि साइलेंट तरीके से आया, बैठा और आराम से यहाँ पर बैठा हुआ है। रोहन, किस तरीके की प्रॉब्लम आपको जब सोशल मीडिया में रोहन की वीडियो डाली, किस तरीके की प्रॉब्लम आई और पूरा मामला क्या है? मैम, प्रॉब्लम से ज्यादा हमें तो प्यार मिल रहा था। मतलब जब हम इसे केदारनाथ लेकर गए और केदारनाथ से नीचे लेके आए, और मैं बात करता हूँ यहाँ पे जब हमने वीडियो अपलोड कर दिया उसके बाद भी, तब हर एक पेज उठाकर इसकी वीडियो पोस्ट कर रहा था। केदारनाथ समिति के जितने भी पेज बने हुए हैं, या फिर मतलब कहीं पूरी दुनिया में कहीं पर भी लोगों ने बैठ के जो मतलब भगवान के पेज बनवाए हुए हैं या केदारनाथ से रिलेटेड कोई भी पेज बनाए हुए हैं, हर कोई नवाब की वीडियोज उठाकर अपलोड अपने पेज पर कर रहा था। हर कोई प्यार दिखा रहा था। आप अगर उनके कमेंट सेक्शन को जाकर देखें तो उसमें 99% लोग हैं जो फेवर में है नवाब के, बोल रहे हैं कि मतलब यू डिड ए गुड जॉब। मतलब उसका अपने सौभाग्य है कि उसने वहाँ पर जाकर दर्शन उसे मिले। और बाय बेबी, थैंक यू। बाय, टेक केयर।
dogs are generally associated with aggressive form of Lord Shiva known as Bhairava. And Sarama was a female dog of Lord Indra. She is mother of all dogs. She was very dear to Indra. And Sarama in some Vedas are also considered as Lord Saraswati. So this is the history which is टॉकिंग अबाउट related to- सरामा, वो सरस्वती को भी रिलेट करते हैं। मतलब कई जगह वेदास में कहा गया है कि सरामा ही सरस्वती है, क्योंकि वेदा का जो वो होती है गॉडेसेस होती है वो सरस्वती मानी नहीं, है। उसके अलावा ये जजमेंट के बारे में हम बात जजमेंट है ना उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो 2018 के बारे में आप बात कर रहे हैं। 2018 का है। इसका साइटेशन है नारायण दत्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये डिवीजन बेंच का जजमेंट है। इसमें बहुत ही स्पष्ट शब्दों से हाई कोर्ट ने ये क्लियर किया है जितने भी एनिमल्स किंगडम है उनको बचाना, उनका देखभाल करना हम ह्यूमन राइट्स की जिम्मेदारी है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इसको मैंडेटरी गाइडलाइंस कहते हुए कहा कि जितने भी सिटीजन उत्तराखंड में वहाँ पर भी जितने भी जीव जंतु, जितने भी एनिमल्स है, वाइल्ड लाइफ है, उनके बाय डिफॉल्ट हम पेरेंट करते हैं। हम उनको देखभाल करना, उनका रक्षा करना हमारा है। और आर्टिकल 21 के अंदर एक चीज बहुत ही स्पष्ट है, कोई भी लिविंग क्रिएचर, जो भी इंसान जिंदा है या जो भी जानवर जिंदा है, वो आर्टिकल 21 के अंदर वो शामिल होता है। तो इसमें आप डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकते। तो इंसान है तो आप उसको राइट्स दोगे, एनिमल्स है तो उसको आप राइट्स नहीं दोगे। तो इसमें कोई डिस्प्यूट होना ही नहीं चाहिए। ये और सारी चीज़। 2018 के बाद में ये हमारे उसमें लागू भी हो गया है, मतलब हाँ, हर जगह ही लागू हर है, जगह। हर जगह ऑल ओवर उत्तराखंड में। इनफैक्ट हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने भी कहा है इस चीज में। ये एनजीओज और जितने कुछ बन रही है तो सारे इसी से रिलेटेड बन रहे हैं ना, एनिमल प्रोटेक्शन के लिए बन रहे हैं ना, उनकी राइट की बात हो रही है। बट यहाँ एक्सट्रीम इसलिए हो रहा है कि एक एनिमल को राइट की आप एक तरफ बात करो और एक एनिमल को दर्शन करवाने की वजह से आप जेल पहुंचवा रहे हो। सपना देख रहा है। इस टाइम ना ये भर नींद में है, बहुत ज्यादा नींद में है और सपना देख रहा है। सपने में हाथ पैर हिला रहा है। नोज बच्चों को जब बीमाता देखो 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 देखो, नोज देखो इसकी, टंग देखो इसकी, देखो देखो देखो। सपने में रनिंग कर रहा है। सपने में क्या देखता है? तो इसके साथ खेल रहे हो, रनिंग कर रहा है, मोस्टली तो भागता है ये। ऐसे देख रहा है कि अगर लला हाँ, हो सकता है बैकग्राउंड म्यूजिक यही चल रहा हो। हैरेसमेंट वगैरह सब कुछ ना पापा के बारे में क्यों बोल रहा है। जब मैं नवाब को लेके आया तो पापा जी के चाचा जी यानी कि मेरे बाबा जी, तो वो आए तो आके कहते हैं हाँ भाई हमने सुना है कि मेरे को गांव में मोनू बोलते हैं कि मोनू कुत्ता लाया है। अब जाहिर सी बात है पापा कह रहे हाँ जी ये रहा। तो जो अमाउंट था इसका जैसा भी मतलब उस टाइम पे, अब तो खैर हमारा बच्चा है, तो कहते हैं इसका थनवन है क्या? क्या कह रहे बाबा? कह रहे नहीं दूध देगा क्या? अगर इतने का है, इतने में कितना घी निकल जाएगा, बस हमें ये बता दे कि पहले तूने कपड़े वपड़े इतने के लिए रखे हैं, तेरी गाड़ी वाड़ी हम देखते रहते हैं, सब कुछ है, मतलब इतने मतलब कह रहा 2-4 घर तो बना ही लेता, इतने तो ये कर रहा है। कह रहा इसका दूध बेच के बनाया। हाँ बेटा चल He's getting angry, don't say कह that. रहे ऐसा मत बोले पापा मेरे बारे में। आइए आप समझ सकते हो कि मतलब वो फ्रस्ट्रेशन लेवल लो होगा और मतलब पापा का परेशान होना। लेकिन कई हद तक तो सही है कि अगर भाई भैंस ले लेते तो दूध मिलता है उससे, मिल जाता है उससे। घी बनता। कहाँ से मिलता है? ये बात तो है, नो डाउट। तो भैंस भी तो अपना बच्चा बन ही सकता है। बच्चा है हमारा। हाँ पापा के लिए जो गाय और भैंस है ना हमारे घर पे, वो बिल्कुल जैसे नवाब हमारे लिए वैसे पापा के लिए गाय भैंस है। मम्मी के लिए मतलब बहुत इतना ज़्यादा है। केयर, इतना प्यार है। पापा एक ट्रू एनिमल लवर है, मतलब हम लेकिन कह एक बात सकते और है, गाय भी बहुत ईमानदार गाय हाँ होती है। बहुत समझदार, हमारे घर में ना गाय बहुत समझदार की गाय। लास्ट मोमेंट तक गाय देखी है, मतलब जो बिल्कुल डेथ होके उनकी गई है, फिर उनका कभी भी हमारे घर में ना पापा ने गाय को गाय को छोड़ा नहीं नहीं। छोड़ी। किसी ने दूध देना बंद कर दिया तो छोड़ दो खेतों में, कभी नहीं छोड़ा।
हमेशा उसको खिला पिला के वो अपनी उम्र से ही गई है। ओके, चलो बाय, चलो चलते हैं, बाय बाय आराम से, ठीक है। बाय। नमस्कार, हमारा चेक लेते हैं आप। नागू चलो भाई चलो। हमारे सेलिब्रिटी कहीं जा रहे हैं। बाय भैया। Bye. बाय बाय, टेक केयर, बाय। वो तू जो ये पैर को यहाँ क्यों नहीं रखता, तो इस पे क्यों रखता है? नाबू ना यहाँ पे ये विंडो वाली जगह है, बार बार इस बटन पे पैर रखता है अपना और विंडो खोल देता है। भाई साहब अपनी कूलिंग निकाल लेता है नालायक। हैं? तो भाई रास्ते में मिल गई मेरी फेवरेट लीची, क्योंकि मुझे लीची बहुत ज़्यादा पसंद है और ये सीजन की अपनी फर्स्ट लीची। पेमेंट तो हो गई ना भैया? हो गया मैम। थैंक यू भैया, मैम थैंक यू। हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने देखा मैंने लीची खरीदी अभी अपने लिए, क्योंकि मुझे लीची और अंगूर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लीची देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया कि अरे भाई अब तो खानी पड़ेगी, क्योंकि ये सीज़न की फर्स्ट टाइम है जब मैंने लीची खरीदी है। तो नाबू को लीची अच्छी लगी, उसने टेस्ट किया, उसको सिर्फ चाटा, उसको लिक किया। लेकिन लीची जो है ना हमारे बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें शुगर है और एक तो वो बीज के साथ है। तो अगर कभी किसी को अपने बच्चे को खिलानी भी है साल में एक बार, तो आप एक छोटा सा पीस करके, बहुत ही छोटा सा पीस खिला सकते हो। पूरी लीची वो भी नहीं खिलानी है। तो मैं नाबू को लीची नहीं खिला रही हूँ, बस उसने सिर्फ। रोहन तो उतर गए गाड़ी से, लेकिन हमारे भाई साहब को देखो ये क्या कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हो? कहाँ सुसु करके गए थे, कहाँ फिर से करने हैं भाई? क्या चेक कर रहे हो? यहाँ पापा यही वाला स्पॉट तो था, यही तो था जब मैं जाते हुए करके गया था सुबह। हाँ जी, तो हम लोग घर पे आ गए थे आज थोड़ा टाइम से। रोहन को हेडेक था बहुत ज़्यादा, तो थोड़ी सी उन्होंने नींद निकाली और मैंने भी थोड़ा सा आराम किया। और अब चलते हैं अपने बच्चों के पास, और ये है अपनी डेली रूटीन। आप सबको पता ही है, डेली 5 किलो खाना लग ही जाता है। सभी बच्चों से भी मिलवाती हूँ मैं, सबको खाना खिला के आती हूँ, क्योंकि फिर और ज़्यादा रात हो जाएगी तो ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। कुछ बच्चे हैं जो सुपर फ्रेंडली हैं और कुछ बच्चे हैं जिनको सिर्फ खाने से मतलब है, उनको पैम्परिंग पसंद नहीं है। तो इसलिए अच्छा ये अपना मोटू है, मैं आप सबको दिखा दूँ ये मोटू क्यों है, क्योंकि इसका साइज देखो। ओए ओए इसका पेट देखो। ओले शूटी आ गई, शूटी। क्या अभी देखना ये क्या करेगी, अभी देखना। अब मुझे बताओ ये क्या कर रही है, बताओ। ये अपनी आईज साफ कर रही है नालायक। देखो 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 इसको क्या कर रही है ये। क्या चाहती है, क्या चाहती है बहन, क्या चाहती है? ये रोज ऐसी मुंह साफ करती है मेरे कपड़ों से। भाई भाई अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ मोटू। स्वीटी रुक जा यार, स्वीटी व्लॉग बन रहा है, रुक जा, शेम शेम हो जाएगी तेरी। अभी आपस में लड़ेंगे कि मैं दीदी से प्यार करूंगा, मैं दीदी से प्यार करूंगा। एक बच्चा देखो, आपको आईज दिख रही होंगी इसकी ब्लैक कलर का, ये इसके अंदर रहता है, ये बाहर आता ही नहीं है। तो इसका खाना भाई साहब का अंदर ही जाता है। ये इतने वीआईपी हैं कि इनको खाना भी अंदर ही दिया जाएगा। ये जो सिक्योरिटी गार्ड अंकल है ना, बहुत अच्छे हैं और बहुत सपोर्टिव है। अंकल आ जाओ। हाँ रुक जा रुक जा, आ रहा है रुक जा, आ रहा है रुक जा। देखो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 4 बच्चे यहाँ पे रहते हैं चाय की टपरी के पास। लल्ला, लाली, ये है पतली और धूरो। रुक जाओ खाना देती हूँ मैं, रुको रुको। क्या क्या क्या, इसको देखो, ये बहुत बदतमीज है, मेरी स्कूटी पे ही सुसु करता है। आ गए तुम? ये गुज्जू बुज्जू है, ये दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं, तो इसका नाम गुज्जू है और एक और आएगा उसका बुज्जू है। भूरो गुज्जू बुज्जू आओ। देखो देखो वो सामने से वो आ रहा है। भूरो आ जाओ। ये देखो बिल्कुल है ना एकदम डिट्टो एक जैसे, ट्विंस है ये। आप लोग ट्विंस हो? हाँ भाई। भूरो और झूला पेट्रोल पंप पे नहीं मिले तो उनका दूसरा जो ठिकाना है वो है ये, यहाँ पे मंदिर, शनि मंदिर। भूरो
ये झूला तो आ गया अपना। ओए झूला मम्मी कहाँ है तेरी? बूरो झूला की मम्मी है, ये झूला का बच्चा है और उसके बाद में इसका हो गया ऑपरेशन, तो अब उसके और कोई पपीज नहीं है। बूरो वो उधर कौन सा बच्चा है? ये हमारे सोसाइटी के बाहर वाले बच्चे हैं, अभी 3 आए हैं। बाकी मैंने खाना तो एक एक करके ऐसे लाइन में रख दिया है, एक एक शेल्फ पे एक एक का खाना रख दिया मैंने। रोकी, जैक, कटप्पा, रोकी, ब्लैकी आओ। सबके नाम है, जैसी आवाज़ सुनते हैं, नाम सुनते हैं, भागे चले जाते हैं। ये लोग भी नाम सुन, आवाज़ सुन के ही आए हैं मेरी। अब चलते हैं आगे वाले। ए वो आ रहा है, रोक आ रहा है, रोक काम आओ, जल्दी खाना खाओ। हाँ जी हाँ, टेल देखो इसकी, ये दोनों भी ट्विंस लगते हैं मुझे, दोनों बिल्कुल डिट्टो एक जैसे हैं। और ये भाई की देखो, इसकी आंख देखो, एक ब्लैक है एक वाइट है, दूसरी तो समझ नहीं आती खुली है कि बंद। अच्छा रुक जा पैर में चल। अरे ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है? और रुक जा, खाना देती हूँ अभी, रुक जा। लोगों को एक मैजिक दिखाती हूँ, एक जादू। ब्यूटी, स्पॉटी, लड्डू, जॉय आओ। देख रहे हो, ये आ गया अपना स्पॉटी। कहाँ से भागे आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? अरे अरे उसको तो आने दे। अरे भाई एक ही एक करके निकल जाओ। ब्यूटी सबसे लास्ट में रह गई। आ जाओ जल्दी आ जाओ। शाबाश। 1 2 3 4। ये अपना ब्लैकी है, ये स्पोर्टी है। हाँ चलो खाना खाते हैं। शाबाश। इन सब के बारे में मैं आपको एक बात बताती हूँ, सुन के आप लोग बहुत हैरान हो जाओगे। ये 6 के 6 पपी जो आप एकदम हेल्दी देख रहे हो, एकदम फिट देख रहे हो, इन 6 के 6 पपी को एक साथ पार्वो हुआ था और इनकी 8 और 9 दिन इनकी सुबह शाम ड्रिप चली थी। अगर किसी के बच्चों को पार्वो हुआ है या फिर अगर किसी को नॉलेज है कि पार्वो क्या होता है, तो वो अच्छे से समझ सकता है कि 6 पपी सुबह लेके जाना, 6 पपी को फिर शाम को लेके जाना। ये लोग ड्रिप पे रहते हैं, इन्हें ड्रिप लगती है। इन लोगों का पार्वो ठीक हुआ है, ये लोग पार्वो से रिकवर हुए हैं और टच वुड भगवान की दुआ से देखो आपके सामने एकदम हेल्दी खाना खा रहे हैं। खाना मैंने रख दिया यहाँ पे और अब आवाज लगाती हूँ बच्चों को, काली जल्दी, शाबाश आओ। और इनका प्यार देखना कि ये ना पहले खाना खाने नहीं जाएगी, ये पहले मिलेगी ये खाना खाने से पहले। आओ। अब मैं आ गई हूँ लवी वाले एरिया में। लवी, बेबो, ब्राउनी, लोलो, शेरू, रॉकी। अरे वाह लवी, मैं तो आपका नाम ही ले रही थी अभी, आप आ गए। हाँ, इन लोगों को ना मेरी स्कूटी तक की पहचान है। ये क्या 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 क्या? ओए ओए ओए, ये क्या है? नमस्ते दीदी, नमस्ते दीदी। ओए बेबो भी आ गई। इधर आ इधर आ इधर आ। कहाँ से जा रही है? कहाँ कहाँ कहाँ? क्या चाहिए? बेबो बेबो। ये जो अपना लवी है ना, ये वाला लवी, तो भाई इसके ऊपर तो मैं सही बताऊं पूरा एक व्लॉग बन सकता है। इस बंदे पे क्या क्या नहीं गुजरी है, या फिर ये बोलूं कि क्या क्या गुजरी है, इस पे तो प्रॉपर एक व्लॉग बन सकता है इस भाई पे। फिलहाल मैं इनको खाना खिलाती हूँ। और यहाँ पे हमारी सोसाइटी का मंदिर है और ये जो बच्चे हैं ये है लोलो, बिल्कुल बेबो जैसी दिखती है। बेबो और लवी उधर खाना खा रहे हैं और ब्राउनी भी आ गई थी लास्ट में। सारों इन लोगों के ना ये जगह यहाँ से लेके और यहाँ तक इन लोगों का मतलब आप कह सकते हो मोहल्ला है। तो इन बच्चों को थोड़ा सा खुजली की प्रॉब्लम भी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि मंदिर के पास रहते हैं तो इन्हें मंगलवार को शनिवार को मीठा मिलता है, तो ये लोग मीठा भी ज़्यादा खाते हैं, तो इनको इनके बाल उड़ जाते हैं, खुजली भी हो जाती है। और ये आ गए हमारे जेरी भाई साहब। जेरी भाई साहब का नाम आप समझ सकते हो जेरी भाई साहब क्यों पड़ा, क्योंकि इसका थोड़ा ध्यान से फेस देखो, बिल्कुल है ना एकदम जेरी जैसा। अभी देती हूँ खाना, रुक जा, अभी देती हूँ, रुक जा। उसके साथ मत छेड़ कर, वो गुस्सा करेगी ना फिर। देख 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 देख, मैं बोल रही हूँ ना बहस करेगी वो। जेरी जेरी सुनता नहीं है तो भी। ये देख, अब वो खाएगी नहीं, वो बैठ जाएगी मुँह फुला के। अब उसको अलग देना पड़ेगा। जेरी मैं तुझे अलग देती हूँ खाने जैसे। पर लग कितना क्यूट रहा है खाता हुआ, और ये कितनी क्यूट लगी है ऐसे बैठी हुई, और टेल देखो इसकी। तो मैं आ गई हूँ खाना खिला के घर, और रोहन घर पे नहीं है, रोहन गए हुए हैं जिम। तो वेट करते हैं
रोहन आते हैं जिम से और नाबू का रिएक्शन क्या होता है पापा से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हेलो पसीना। नाबू कोई आया है। यार जिम में भी ना अब लोग ना ऐसे पहचानने लग गए हैं। एक्सरसाइज कर रहा हूँ बीच में आएंगे, अरे भैया आप वही हो ना जिस पे कुत्ते वाला केस चल रहा है। उनके यार शिट मैन भाई एक्सरसाइज तो तुम कर नहीं दो। पापा से पूछो कैसा रहा आपका। तो एक भाई ने बोला मेरे को कि अरे भैया वही हो ना आप तो जूते लेके मंदिर में चले गए। मैंने कहा भैया देखो एक बार इस बात का ना तो मैं रिप्लाई आपको वही करूंगा कि आपने एक बार केदारनाथ चले जाओ और वहाँ पे देखो कि वो जगह। अगर मैं काउंटिंग करके बताऊं तो बच्चे 45 प्लस हैं, मतलब 50 हैं, क्योंकि उसमें कुछ पपीज़ भी हैं, उनको मैं काउंट नहीं करती हूँ। तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और हम नेक्स्ट व्लॉग लेके जल्दी आएंगे आपके सामने। और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, सपोर्ट करते रहो। आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा तभी हम सब मिलके अपने लिए और आपके लिए, अपने लिए बाद में और आपके लिए ये लड़ाई ज़्यादा हो गई है, तो हम सब मिलके ये लड़ाई लड़ेंगे और ज़रूर लड़ेंगे।